बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 की हिंदी के लेखक मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक मैं वीडियो के अंत में दे रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिए। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी के पिता डाक मुंशी थे। बच्चों, सबसे दुखद बात तो यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी की 7 वर्ष की अवस्था में ही माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। बच्चों, माता पिता की मृत्यु के बाद इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। किसी तरह से ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा तो पास की और फिर स्कूल में मास्टरी की नौकरी करते हुए बीए की परीक्षा भी पास की और मास्टरी करते करते सन 1921 ईस्वी में गोरखपुर में स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। उसके बाद कुछ दिनों तक कानपुर मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। बच्चों, अंत में सन 1936 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियों को लिखी। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। तो बच्चों, अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। बच्चों, इन्होंने उपन्यास के अंतर्गत गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि उपन्यास को लिखे। तो बच्चों, अब जानने चलते हैं निबंध और नाटक के क्षेत्र में। बच्चों, इन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम कुछ विचार था और नाटक में करबला, प्रेम की बेदी इनके प्रमुख नाटक थे। तो बच्चों, अब बात करते हैं इनके कहानी के क्षेत्र में। बच्चों, कहानी के क्षेत्र में इन्होंने मानसरोवर, कफन, प्रेम पचीसी, सप्त सरोज आदि कहानियों को लिखा। तो बच्चों, अब अंत में बात करते हैं इनकी भाषा और शैली के बारे में। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने लेख में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया और इनकी भाषा बहुत ही सहज, सरल और प्रभावशाली है। इन्होंने अपने लेख में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और भावात्मक शैली का प्रयोग किया। बच्चों, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना हो या कवि का जीवन परिचय लिखना हो और अगर आपको पूरी तरह से याद नहीं है तो कम से कम कुछ बातों को तो ज़रूर याद रखना चाहिए। जैसे जिस भी लेखक या कवि का आप लिखने जा रहे हैं उनका नाम याद रहे, उनके पिता का नाम याद होना चाहिए, माता का नाम याद होना चाहिए, जन्मतिथि, जन्मस्थान, प्रारंभिक शिक्षा मतलब उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, मृत्यु की तिथि तथा स्थान मतलब कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, उनकी कुछ कृतियों को याद कर लीजिए। और भाषा और जब शैली की बात आती है तो हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी भाषा खड़ी बोली ज़रूर लिखी जाती है, तो खड़ी बोली लिख दीजिए। उसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग तो होता ही है, ये लिख दीजिए। और शैली की बात आती है तो भावात्मक शैली का प्रयोग तो हर लेखक और कवि करते ही हैं। तो इस प्रकार से हम जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय बड़े आसानी से लिख सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि उनकी संपूर्ण जानकारी हम दे सकें।